औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न मन तमस्सक फ़ी शहर रमज़ान बिसित्ति ख़िसालिन गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबा। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रमज़ानुल मुबारक, माह बंदगी। खुदा का महीना जो माह खुदा और माह किताब खुदा है, वो माह बंदगी है। और इस महीने के इम्तियाज़ात में से बुनियादी इम्तियाज़ ये है कि इस महीने के दिन सारे दिनों से अफज़ल हैं, इसकी रातें सारी रातों से अफज़ल हैं और इसके लम्हात सारे लम्हात से अफज़ल हैं। इसमें सांस लेना तस्बीह है और सो जाना इबादत है और इसमें इंसान की दुआएं खुदा की बारगाह में कबूल होती हैं। और ये वो महीना है कि अगर इस महीने में कोई बख्शा न गया तो उस इंसान को शक़ी और बदबख्त बताया गया है। हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक में ग़ुफ़रान इलाही, मग़फ़िरत इलाही और परवरदिगार की ख़ास रहमत के हुसूल के लिए पैगम्बर पाक ने 6 दस्तूर बताए हैं। और नबी का ये इरशाद है, इन्न मन तमस्सका फ़ी शहर रमज़ान बिसित्ति ख़िसालिन गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबा। अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान में 6 बातों का ख़याल करता है और 6 बातों की रियायत करता है तो अल्लाह की मग़फ़िरत उसके शामिल हाल होगी। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। जिसमें से पहली बात कल अर्ज़ ये की थी कि अन यहफ़ज़ दीना, वो अपने दीन की मुहाफ़िज़त करे। दीन की मुहाफ़िज़त, कल आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि दीन 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक चीज़ फ़िक्र से मरबूत है, दीन में एक दूसरी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ अमल से है और तीसरी चीज़ का ताल्लुक़ इंसान के रूह से है। एक को हम अक़ीदा कहते, दूसरे को हम अहकाम कहते और तीसरी चीज़ का नाम है अखलाक। जितना इंसान की फ़िक्र सही और सालिम होगी उतना ही ज़्यादा इंसान का अमल बेहतर होगा। इसीलिए इस्लाम में सबसे पहले फ़िक्र को सही करने की दावत दी गई है और उसी को हम और आप अक़ायद कहते हैं। कुरान ने एक जगह इरशाद फरमाया है, कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिह, हर इंसान अपने शाकिले और अपने फ़िक्र की बुनियाद के ऊपर अमल करता है। जैसे इंसान की फ़िक्र होती है वैसा उसका अमल होता है। तो दीन की मुहाफ़िज़त यानी इंसान अपने अक़ायद की मुहाफ़िज़त करे, अच्छे आमाल की पाबंदी करे और अपने अखलाक के हिफाजत करे, अच्छे अखलाक इख्तियार करे, बुरे सिफ़ात से परहेज़ और इज्तिनाब करे। दीन में जो सबसे अहम चीज़ है वो है तौहीद। अगर इंसान की तौहीद का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया का खालिक पैदा करने वाला और इस पूरी कायनात का पालने वाला एक है और वो हमारा और आपका रब और परवरदिगार है। इसको तौहीद कहते हैं। इस तौहीद ये नहायत अहम है। अगर इंसान का अक़ीदा अपने मालिक के ऊपर, अपने रब पर और अपने खालिक पर मुस्तहकम है तो अमल में बेहतरी आएगी। तौहीद भी कई तरह की है। तौहीद कभी ज़ाती है, कभी सिफ़ाती है, कभी अफ़आली है और कभी इबादी है।
तौहीद ज़ाती का मतलब ये होता है कि खुदा की ज़ात बेमिसल बेनज़ीर है, यानी उसकी ज़ात जैसी किसी की ज़ात नहीं है। कुरान का इरशाद है, लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये हुई तौहीद ज़ाती। और अगर इसको और वाज़े किया जाए तो इसको फ़लसफ़े की ज़बान में कहते हैं कि वो वाजिबुल वजूद है और हम मुमकिनुल वजूद हैं। मतलब ये होता है कि जो चीज़ वजूद में आने के लिए किसी दूसरे की मोहताज हो उसको मुमकिन कहा जाता है, लेकिन जो चीज़ वजूद में आने के लिए किसी भी दूसरी शय की मोहताज ना हो उसे वाजिबुल वजूद कहा जाता है। बस खुदा की ज़ात बेमिसल बेनज़ीर है, वो वाजिबुल वजूद है, वो किसी का मोहताज नहीं है बल्कि सारी कायनात उसकी मोहताज है। इसी को सूरह तौहीद में कहा गया, कुल हो अल्लाहु अहद, ऐ पैगंबर कहिए अल्लाह एक है, वो यकता है, वो यगाना है, वो वहदहु ला शरीक है। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वो समद है, वो बेनियाज है, हर शय उसकी मोहताज है पर वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना है और न ही किसी ने उसे जना है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और खुदा का कोई मिसल नहीं है, उसका कोई कुफ़व नहीं है और उसका कोई हम पल्ला नहीं है। ये खुदा की ज़ात है। बस तौहीद ज़ाती का मतलब ये होता है कि हमारा अक़ीदा ये हो कि हम एक ऐसा खालिक जो वहदहु ला शरीक है, यकता और यगाना खुदा, जो कायनात का पैदा करने वाला है और कायनात का पालने वाला है, उसकी ज़ात पर एतक़ाद रखना, इसे कहते हैं तौहीद। और तौहीद की पहली किस्म ये हो गई तौहीद ज़ाती। तौहीद ज़ाती का मतलब है कि खुदा के ज़ात बेमिसल बेनज़ीर, वो वाजिबुल वजूद है और हम मुमकिनुल वजूद हैं। तौहीद की दूसरी किस्म है तौहीद सिफ़ाती। जिस तरह के खुदा की ज़ात बेमिसल बेनज़ीर है, ऐसे ही खुदा के सिफ़ात भी बेमिसल बेनज़ीर हैं। खुदा के सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। जब हम और आप खुदा के सिफ़ात के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो खुदा के सिफ़ात के सिलसिले में दो तरह के नज़रिए हैं, दो तरह की सिफ़त हैं। एक तरह की सिफ़त को सिफ़ात सुबूतिया कहा जाता है और दूसरी सिफ़ात सल्बिया हैं। सिफ़ात सुबूतिया का दूसरा नाम सिफ़ात कमालिया और सिफ़ात सल्बिया का दूसरा नाम सिफ़ात जलालिया है। सिफ़ात सुबूतिया किसे कहते हैं? वो सिफ़ात जो खुदा में पाई जाएं और कमाल को बयान करती हैं। चूँकि हमें मालूम है, हम जानते हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि खुदा में किसी तरह की कोई कमी, कोई नक्स, कोई ऐब नहीं पाया जाता। बस जो भी सिफ़ात खुदा के हैं वो सब के सब सिफ़ात कमाल हैं और वो कमाल पर दलालत करते हैं। तो सिफ़ात सुबूतिया उन सिफ़ात को कहा जाता है जो खुदा में पाई जाएं और कमाल को बयान करें। सिफ़ात सल्बिया वो सिफ़ात कही जाती हैं जो खुदा में नहीं पाई जाती हैं और उसकी वजह यह है कि उनमें नक्स और कमी पाई जाती है। तौहीद सिफ़ाती का मतलब ये होता है कि खुदा के सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। एक मिसाल दूँ तो आपको पता चल जाएगा और हम और आपको मालूम हो जाएगा। हम पैदा होते तो हम जाहिल पैदा होते, हम होते हैं पर इल्म नहीं होता। इल्म बाद में हम पर आरिज़ होता है और हमसे मुल्हक़ होता और मुत्तसिल होता है। बस हम अलग और सिफ़ात हमारे अलग, हम में दुइयत पाई जाती है, सिफ़त अलग, ज़ात अलग। लेकिन खुदा के यहाँ ऐसा नहीं है। जो सिफ़त है वही ज़ात है और जो ज़ात है वही सिफ़त है। इसी को कहते हैं सिफ़ात खुदा ऐन ज़ात है। तौहीद सिफ़ाती का मतलब ही होता है कि सिफ़त ऐन ज़ात है। जो खुदा है वही इल्म है, जो इल्म है वही खुदा है, जो कुदरत है वही खुदा है,
जो कुदरत है, जो खुदा है वही कुदरत है। एक मिसाल दूं तो मिसाल सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, नमक और नमकीनियत, अगर हम और आप नमक से नमकीनियत को जुदा करें तो नमक बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब है जो नमक है वही नमकीनियत, जो नमकीनियत है वही नमक। इसको कहते हैं सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। ये हुई तौहीद सिफ़ाती। ये हमारा अक़ीदा है कि खुदा के सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। कहीं से खुदा में दुइयत नहीं पाई जाती कि दो चीज़ें मिल के बनी हो। सिफ़ात और ज़ात के मजमूए का नाम खुदा नहीं है। खुदा मुरक्कब नहीं है किसी चीज़ से कि हम और आप कहें कि वो दो चीज़ों का मजमूआ है। बस ये तौहीद सिफ़ाती जब वाज़ेह हुई तो खुदा के अंदर जो सिफ़ात पाए जाते हैं वो सिफ़ात सुबूतिया, और जो सिफ़ात नहीं पाए जाते उन सिफ़ात को सिफ़ात सल्बिया कहा जाता। जब सिफ़ात सुबूतिया की बात आती है तो सिफ़ात सुबूतिया में पहली बात वो कदीम है, वो अज़ली है, वो अबदी है, वो सरमदी है, वो कादिर है, वो आलिम है, वो समी है, वो बसीर है, और वो हाजिर व नाज़िर है, और वो ज़िंदा है। बहुत तवज्जो करिएगा, कदीम को समझाने के लिए हादिस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम और आपको ये जानना पड़ेगा कि हादिस किसको कहते हैं। हादिस जो पहले ना हो बाद में हो जाए उसे हादिस कहते हैं। मासूम का फरमान है कि कान अल्लाह, अल्लाह था और कुछ भी नहीं था, न चाँद, न सितारे, न सूरज, न ज़मीन, न आसमान, न दरिया, कुछ भी नहीं था पर खुदा था। इसका मतलब ये होता है कि हादिस की जब हम और आपने तारीफ़ किया कि हादिस उसे कहते हैं जो पहले ना हो बाद में हो जाए उसे हादिस कहा जाता है। तो हदीस ने ये बताया कि कुछ भी ना था, खुदा था और कुछ भी ना था। इसका मतलब ये होता है कि खुदा के अलावा जितनी चीज़ें सब की सब हादिस हैं, यानी सब न थी, पहले न थी, बाद में हुई हैं, बाद में वजूद में आए। जो ना हो फिर वजूद में आए उसको कहते हैं हादिस। तो खुदा के सिवा ये ज़मीन, ये ज़मान, ये मकान, ये चाँद, सितारे, सूरज सब के सब हादिस हैं। जब हादिस समझ में आ गया तो एक ही चीज़ कदीम है और वो खुदा है जो वहदहू ला शरीक है। बस खुदा के सिफ़ात सुबूतिया में से एक सिफ़त ये हुई कि खुदा कदीम है। कदीम होने का मतलब ये है कि वो हमेशा से है, और इसी को अज़ली भी कहते हैं। वो कदीम है यानी हमेशा से है, वो अज़ली है यानी हमेशा से है। बस पहली सिफ़त कदीम और अज़ली, कदीम और अज़ली दोनों का माना एक है, और वो ये है कि वो हमेशा से है। दूसरी सिफ़त यह है कि वो अबदी है, खुदा हमेशा रहेगा। उसके नामों में से एक नाम बाकी है। अबदी कहते हैं जो हमेशा रहे। कदीम और अज़ली का मतलब है कि जो हमेशा से है, और अबदी का मतलब ये होता है कि जो हमेशा रहेगा और हमेशा बाकी रहेगा। सरमदी उसकी तीसरी सिफ़त है। सरमदी का मतलब ये होता है हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बस कदीम और अज़ली यानी हमेशा से है, अबदी हमेशा रहेगा, सरमदी यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये तीन सिफ़त हुई। चौथी सिफ़त यह है कि खुदा कादिर है। खुदा के कादिर होने का मतलब यह है कि खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और सिर्फ़ इतना ही नहीं कि खुदा हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है, उसकी कुदरत भी लामहदूद है। हमारी तरह उसकी कुदरत नहीं है। हमारी कुदरत महदूद है पर खुदा की ज़ात लामहदूद, तो उसकी कुदरत भी लामहदूद है। चौथी सिफ़त सिफ़ात सुबूतिया की ये हुई। बस पहली सिफ़त कदीम व अज़ली है, दूसरी सिफ़त अबदी है, तीसरी सिफ़त खुदा सरमदी है, चौथी सिफ़त ये हुई कि खुदा कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है और उसकी कुदरत लामहदूद है। पाँचवीं सिफ़ात सुबूतिया के
खुदा आलिम है, बहुत ही अहम चीज़ है। चाहे वो कुदरत हो, सख्त से सख्त लम्हात में भी इंसान को अपने मालिक के ऊपर एतमाद करना चाहिए और उसकी कुदरत पर कि मेरा खुदा हर चीज़ पर कादिर है, मुझे हर सख्तियों से निजात देने के ऊपर कादिर है। चौथी सिफत कादिर। पांचवी सिफत यह है कि आलिम है, यानी खुदा हर चीज़ का इल्म रखता है और उसका इल्म भी लामहदूद है। अगर इस पे भी अमल किया जाए तो हमारी ज़िंदगी में, यानी अगर वाक़ईन इस अक़ीदे के ऊपर भी अगर मुस्तहकम ईमान हो तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा खुदा देखने वाला है, हमारा खुदा जानता है। ये हुई 5 सिफ़ात। पहली सिफ़त कदीम और अज़ली, दूसरी सिफ़त अबदी, तीसरी सिफ़त सरमदी, चौथी सिफ़त वो कादिर है, पांचवी सिफ़त ये हुई कि वो आलिम है, छठी सिफ़त वो समी है, वो सुनने वाला है। सवाल ये है कि सुनने वाला है, हम और आप कान से सुनते हैं, लेकिन खुदा जिस्म नहीं रखता है, खुदा के पास कान नहीं है, तो खुदा कैसे सुनता है? समी का मतलब ये होता है कि जो बातें सुनाई देती हैं, उन सुनाई देने वाली बातों का भी उसको इल्म है। ये छठी सिफ़त। सातवीं सिफ़त ये कि वो बसीर है, वो देखने वाला है। देखने वाला है, क्या खुदा आँख रखता है कि वो देखेगा? नहीं, खुदा के पास आँख नहीं है कि वो आँखों से देखे, लेकिन जिन चीज़ों को हम देखते हैं और जो चीज़ें दिखाई देती हैं, खुदा को उसका भी इल्म। पर जो चीज़ें हम सुनते और सुनाई देती हैं उसका इल्म रखता है। बसीर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें देखते हम या दिखाई देती हैं उसका भी खुदा को इल्म है। और बस पहली सिफ़त वो कदीम और अज़ली है, दूसरी सिफ़त अबदी है, तीसरी सिफ़त वो सरमदी है, चौथी सिफ़त वो कादिर है, पांचवी सिफ़त ये हुई कि वो आलिम है, छठी सिफ़त समी, सातवीं सिफ़त बसीर, आठवीं सिफ़त ये हो गई कि वो हाजिर व नाजिर है। हाजिर व नाजिर का मतलब ये होता है कि वो हर चीज़ से बाखबर है, वो हर शय से आगाह है और हर चीज़ से बाखबर है। और नवी बात ये, नवी सिफ़त ये हो गई कि वो ज़िंदा है। खुदा के ज़िंदा होने का मतलब ये है कि खुदा के यहाँ इल्म पाया जाता है और खुदा के यहाँ कुदरत पाई जाती है। ये जो मर्सिडीज़ होती है, क्या आप कह सकते हैं कि किसी जाहिल ने मर्सिडीज़ को बनाया है? हरगिज़ नहीं। तो इतना मुनज़्ज़म निज़ाम और इतनी मुनज़्ज़म कायनात क्या जाहिल खुदा बनाएगा? इसका बनाने वाला जाहिल है। बस ये पूरे कायनात इस बात की सबूत है कि इस कायनात का बनाने वाला आलिम है, और इल्म जिसके पास होगा उसी को ज़िंदा कहा जाता है। खुदा के ज़िंदा होने का मतलब है कि खुदा इल्म रखता है। और दूसरी बात यह कि खुदा के ज़िंदा होने का मतलब यह कि खुदा कुदरत रखता है। खुदा की कुदरत में खुदा मुर्दे को जिला देता है, खुदा मुर्दे से ज़िंदा पैदा करता है। ये 8-9 सिफ़ात वो हैं जिनको सिफ़ाते सुबूतिया कहा जाता है। बस तौहीद ज़ाती है, तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ाती में जब आए तो खुदा के सिफ़ात 2 तरह के, सिफ़ात सुबूतिया, सिफ़ात सल्बिया। सिफ़ात सुबूतिया वो सिफ़ात जो खुदा में पाई जाएं और कमाल को बयान करती हैं। सिफ़ात सल्बिया जो खुदा में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए कि उसमें नक़्स पाया जाता है। अपनी बात को समेटूं, नबी ने रमज़ानुल मुबारक में दीन की मुहाफ़िज़त की बात कही। दीन के अंदर 3 बातें पाई जाती हैं। पहली चीज़ अक़ायद, दूसरी चीज़ अहकाम और तीसरी चीज़ है अखलाक। अक़ायद में भी बुनियादी चीज़ तौहीद है। तौहीद की भी कई किस्में हैं। पहली किस्म तौहीद ज़ाती जिस पे गुफ्तगू हुई, दूसरी किस्म तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ाती में हम गुफ्तगू कर रहे थे सिफ़ात सुबूतिया पे, इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे सिफ़ात सल्बिया पे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।